नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। 1928 में पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद मेडलों का सिलसिला शुरू हुआ और भारत निरंतर कभी गोल्ड तो कभी ब्रॉन्ज तो कभी सिल्वर लाते रहा। लास्ट टाइम 1980 में भारत में हॉकी में मेडल आया था और उसके बाद से यह सिलसिला थम सी गया था। इस बार ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में और यही वजह है कि हॉकी टीम की पूरे देश में हर जगह स्वागत हो रहे हैं और जय जयकार हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना चौक स्थित सिद्धेश्वर स्कूल की है, जिसका सभागार लगा हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपर्क विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे का सम्मान किया जा रहा है और सामने मंच सजा है। आप मंच पर देख सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे हैं। उनके बगल में गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग हैं, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला हैं और बगल में जो इस पूरे प्रांत के आरएसएस पूरे प्रांत के प्रचारक हैं विजय जी, वो मौजूद हैं। और पूरा आपको दूसरी तरफ तस्वीर जो दिखा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ भरी हुई है और जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो विराजमान हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जा रहा है और जो मंच पे मंचासीन है उन सब का स्वागत का कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही जो जिला उपायुक्त हैं उनका स्वागत हो रहा है, विधायक का स्वागत हो रहा है, जो संघ के प्रचारक हैं उनका स्वागत हो रहा है और फिर पीयूष दुबे जो इस पूरे कार्यक्रम के प्रिंस हैं, हीरो हैं, उनका स्वागत हो रहा है। स्वागत समारोह के बाद जो लोग हैं वो अपने अलग अलग तरीके से मांग भी कर रहे हैं और कुछ लोग आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जो आगामी ओलंपिक है उसमें गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो ब्रॉन्ज लेकर वो संतुष्ट हो गए, लेकिन अगली बार उन्हें गोल्ड चाहिए। आइए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जब गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने संबोधन शुरू किया तो उन्होंने अपना हॉकी प्रेम दर्शाया। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरह से कोरोना के बिजी शेड्यूल और गुरुग्राम के जिला उपायुक्त होते हुए अपने व्यस्ततम समय से वो समय निकालते थे और हॉकी को किस तरह से देखते थे। आइए सुनवाते हैं। मेरे लिए भी बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे ऐसे ही विभूति के समान समारोह में आने का अवसर मिला जिन्होंने पूरे विश्व के पटल पर भारतीय हॉकी का नाम ऊंचा किया। देखिए, खेल हिंदुस्तान में बहुत खेले जाते हैं, परंतु एक हॉकी एक ऐसा खेल है जिससे हर हिंदुस्तानी का लगभग दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ओलंपिक्स में चाहे मैं कितना शेड्यूल बिजी रहा मेरा, पर हॉकी की टीम चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुष की हो, उनका हम हर मैच फॉलो करते थे और हर मैच के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ती करती थी, क्योंकि भारत का एक हॉकी में एक नाम रहा है, एक पहचान रही है। और पिछले कुछ वर्षों में जब प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो हर एक हॉकी प्रेमी को भी व्यथा जरूर होती होगी। और आज जब भारतीय हॉकी फिर से उत्थान की ओर अग्रसर है और हमने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है तो ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है। और इसमें पीयूष दुबे जी का जो योगदान रहा है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। मैं उसके लिए उन्हें पुनः नमन करता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि जो हमारी भारतीय हॉकी है वह पुनः अपने स्वर्णिम दिनों में जाए, वहीं लौटे, जो शीर्ष पे उसका स्थान है वहीं रहे। हमारे सभी खिलाड़ियों की मेहनत, हमारे कोचेस की प्रेरणा, उसी का ये परिणाम है कि आज ये कांस्य पदक ओलंपिक में हमारे पास आया है और आगे भी ऐसे ही हमारी टीम प्रदर्शन करती रहे। मैं पीयूष दुबे जी को भी उस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और पूरी भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देश में करीब 15 महीने से कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, एक जगह इकट्ठा होना भी मुश्किल था। और ऐसे में भारतीय हॉकी टीम ने अपने जोशो खरोश के साथ उस जोश को बनाए रखी, चूँकि उस समय कहीं बाहर जाकर दूसरे देशों से कंपटीशन करना, खेलना बैन था। और ऐसे समय में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और तैयारी के बाद ये ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीत पाए। 15 महीने
साई सेंटर बेंगलोर के 100 एकड़ के एरिया में बिल्कुल बंद थे। 15 महीने हमने बाहर की सड़क तक नहीं देखी बाउंड्री। केवल हमें 2 टूर मिले, जहां एक साल में भारतीय हॉकी टीम के लिए निश्चित किया जाता है कि वो कम से कम 100 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलें। हमें केवल 2 टूर मिले, और वो भी मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने स्वयं इंटरेस्ट लेते हुए हमारे लिए वो 2 टूर ऑर्गेनाइज किए। हमारे लिए अलग चार्टर प्लेन बुक किया गया, और हमने लगभग 1 साल बाद हम जर्मनी गए और वहाँ पर हमने लगभग 6 मैचेस खेले। पहला मैच लगभग 4 मैचेस हमने क्रेफील्ड जर्मनी में ही खेले, और जिसमें हमने 3 में जर्मनी को हराया और 1 हमारा ड्रॉ रहा। फिर हम वहीं से बाई रोड बेल्जियम गए, और बेल्जियम में हमने ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच खेला, और वहाँ पर 1 मैच हमारा ड्रॉ रहा और 1 हम जीते। तो यानी कि हमारा जो वो टूर था वो अनबीटन था। उसके ठीक 1 महीने बाद हम अर्जेंटीना गए, वहाँ हमने प्रो लीग भी खेली, वहाँ जर्मनी के साथ भी खेले हम। तो कहने का मतलब था उसके बाद भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया। जो भी हमारे टूर और ऑर्गेनाइज होने थे वो बंद हो गए। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। देखिए, जब कोई छात्र किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका मूल्यांकन कैसे होता है? परीक्षा से परीक्षार्थी घबराता जरूर है, लेकिन वास्तव में परीक्षा आपकी स्वयं का मूल्यांकन का सबसे बेहतर जरिया होते हैं कि आपने वर्ष भर क्या पढ़ाई करी। ऐसे ही एक खिलाड़ी होता है, उसको यदि अपना मूल्यांकन करना है, कोच को भी यदि अपना मूल्यांकन करना है कि मैंने इनको क्या सिखाया और मैंने क्या सीखा, तो वो सबसे बढ़िया माध्यम होता है कंपटीशन। यदि आपको प्रतियोगिता ही ना मिले, आप केवल प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको ना तो अपनी क्षमताओं का पता चलेगा, ना आपको अपने खिलाड़ी की क्षमताओं का पता चलेगा। तो वो जो 15 महीने थे, उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम इनको प्रेरित कैसे रखें, क्योंकि उस समय ये रूमर भी था कि ओलंपिक कैंसिल हो जाएंगे और बहुत सारे रूमर्स थे। लेकिन खैर, हमने प्लान बनाया, 33 का ग्रुप था हमारा। हमने ये कोशिश की कि हम आपस में ही मैचेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। 33 का ग्रुप था, 2 टीमें हमने बनाई, और उन 2 टीमों को हमने ये कहा, हमने दोनों को इंडिया कलर्स पहनाए। वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की हमने, जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये कंपटीशन है। मैच शुरू होने से पहले, वो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन हर मैच शुरू होने से पहले हम राष्ट्रगान बजाते थे और वही एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते थे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो हमारे स्टैट्स आते थे, साउथ अफ्रीकन था जो हमारा साइंटिफिक एडवाइज़र था, वो साउथ अफ्रीकन था, तो वो हमें हर मैच के बाद वो मुझे स्टैट्स देता था कि जो भी इंटरनेशनल मैचेस में जो स्टैट्स आते हैं, चाहे वो हमारा हाई स्पीड रनिंग हो, चाहे वो रिपीटेड स्प्रिंट्स हो, फटीग का जो भी लेवल हो, वो सारी चीज़ें, तो वो कई बार हमारी इंटरनेशनल मैचेस से ऊपर हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जो जब संबोधन कर रहे थे पीयूष दुबे, जो भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं, उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से एक मैच जब वो हार गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था, और फ़ोन कर किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया था। और कहीं ना कहीं वही फ़ोन कॉल था जिसको ये बार बार श्रेय दे रहे हैं कि यह पूरी जीत का और पूरे ब्रॉन्ज मेडल का जो श्रेय है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। रहा कि हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए, हम फाइनल थ्रू नहीं कर पाए, तो बहुत ही सेटबैक था वो हमारे लिए। और माननीय मोदी जी का फ़ोन आया तो मैं समझ गया था कि निश्चित कुछ ना कुछ प्रेरक कहेंगे, इसीलिए मैं वो फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। तो वहाँ पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी, उन्होंने सब ने माननीय मोदी जी की वो बात सुनी, और वो कहते हैं ना, वो एक जो आपको एक टाइम चाहिए होता है बच्चों से बात करने के लिए, उस फ़ोन कॉल के बाद वो टाइम मुझे मिल गया था बच्चों से बात करने के लिए। तो वो जो समय था, मैं ये ये बात मैंने क्यों रखी आपके सामने, क्योंकि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन अग्रज भी हैं हमारे। और जब आपके घर का मुखिया आपसे ये बात कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, खुल के खेल, बिल्कुल चिंता मत कर, तब जो खिलाड़ी खेलता है, तब आप अपने जीवन में जो कार्य करते हैं तो वो मानसिक दबाव के बिना करते हैं। और जब भी कोई कार्य आप बिना दबाव के करेंगे तो आप अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
सभागार में भव्य स्वागत के बाद बैठे लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए और सभी जो गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने अगले ओलंपिक में जो पेरिस में होने वाला है उसमें गोल्ड की मांग की। मंच से ही पीयूष दुबे ने, जो भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस तरह से सरकार इस हॉकी को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह ये सरकार मनोबल बढ़ा रही है, यह दूर नहीं कि इस अगले ओलंपिक में निश्चित तौर पे गोल्ड आएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और प्रवासी एक्सप्रेस भी पूरी हॉकी टीम को बधाई दे रही है और उम्मीद कर रही है कि जो रफ्तार थी हॉकी की वो काफ़ी आगे बढ़े और जो ब्रॉन्ज लेकर वापस आ गई थी टीम वो अगली बार गोल्ड लेकर वापस आए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।